अंधविश्वास को छोड़ें, खुद में जिएं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप अगर कानून का डर होता लोगों के अंदर तो वो ऐसी वारदातों को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचते। ऐसे लोगों को जो मान रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ऐसे कौन से दोष को वो मिटाने की कोशिश कर रहा था जो घर के ही किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा दिया, जब कोई बचा ही नहीं है। इस पे कानून व्यवस्था और कानून बनाना चाहिए कि नहीं क्या? कानून अगर सरकार बना भी देगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो लोग अपना पार्ट टाइम प्रयास करते रहेंगे। इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? आपका समाज या शिक्षा की कमी या ऐसे तंत्र मंत्र में आस्था रखने वाले लोग? देखिए, दोषी कोई नहीं है, दोषी है शासन प्रशासन। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रयागराज की एक खौफनाक वारदात की, जहां एक चाचा ने ग्रह दोष मिटाने के लिए अपने ही भतीजे की बलि दे दी। सोचिए, 21वीं सदी में भी ऐसे खौफनाक मंजर सामने आते हैं। इतना अंधविश्वास इतना बढ़ गया है। आइए जानते हैं इस पर हमारे पत्रकार साथियों की क्या राय है। तो अब सवाल ये है कि क्या अंधविश्वास, तंत्र मंत्र इंसान की जान से बढ़ के है? देखिए, आज के समय में अगर ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो ये चिंताजनक है। लोगों के अंदर कहीं ना कहीं से जागरूकता का अभाव है, जो खास करके आउट एरिया है, जो शहर से दूर हैं, पिछड़े एरिया हैं, वहाँ पर ये घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि लोगों के अंदर से कहीं ना कहीं अब कानून का डर खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर कानून का डर होता लोगों के अंदर तो वो ऐसी वारदातों को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचते। और देखिए, अगर कानून का डर लोगों के अंदर रहेगा तो वो ऐसे घटनाओं में शामिल नहीं होंगे, ऐसे अंधविश्वास में किसी के झांसे में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मुख्य रूप से जरूरी है कि लोगों के अंदर कानून का भय रहे, कानून का डर रहे और उनके अंदर जागरूकता भी रहे कि अगर ऐसी घटनाएं हम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, वो तो राम ही मालिक। जी, आपको क्या लगता है कि सरकार को या प्रशासन को कोई कदम उठाने चाहिए इस अंधविश्वास के खिलाफ? देखिए, अंधविश्वास के खिलाफ अगर कहें तो सरकार तो खैर इस पे क्या ही करेगी, नियम कानून ज़रूर बिल्कुल बना सकती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो विषय है ना, ये आत्मचेतना का विषय है। आत्मचेतना का विषय इसलिए है क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे तमाम ऐसे पंडित और या फिर जो तंत्र मंत्र वाले हैं वो हर जगह जो है अपना ज्ञान देना शुरू कर चुके हैं। अब उसके बावजूद भी उन्हें ये नहीं मालूम है, और ख़ास तौर पर वो जो उनको मान रहे हैं, ऐसे लोगों को जो मान रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ये एक जागरूकता का विषय है, क्योंकि आज समाज में जागरूकता फैलाने की इतनी ज़रूरत है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य किया है, जब घर का सदस्य ही उसने घर के सदस्य की बलि चढ़ा दी, तो ग्रह दोष, ऐसे कौन से दोष को वो मिटाने की कोशिश कर रहा था जो घर के ही किसी व्यक्ति की बलि चढ़ा दिया, जब कोई बचा ही नहीं है। अब ये सोचने का विषय है, ये बड़ा गंभीर विषय भी है कि आज समाज में ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने पर्सनल क्या नाम है कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए अपने ही घर के लोगों के सदस्यों की बलि दिए दे रहे हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आपके भी घर के आसपास ऐसा ही माहौल होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो हैं, अंधविश्वास और तंत्र मंत्र विद्या, ये सारी चीज़ें तो खैर लोग बहुत पहले समय से प्रयास करते आ रहे हैं, लोग अपनाते हैं इनको। और कई सारे लोग आज की सदी में, कई सारे लोग इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं भी मानते हैं, कई सारे लोग मानते भी हैं। लेकिन इन सभी को मानने के पीछे ऐसी कभी कभी ऐसी इतनी भयावह घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे जहन से उतरती नहीं है। जैसे कि आपने जो केस बताया भी हुआ है, बताइए, एक चाचा ने अपने भतीजे की बलि चढ़ा दी और सिर्फ अपने ही कृत्यों को सही करने के लिए, लेकिन वो बलि देने के बाद मिला क्या? कुछ नहीं मिला। हालांकि जैसे कि हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा, इस पे कानून व्यवस्था और कानून बनाना चाहिए कि नहीं क्या? कानून अगर सरकार बना भी देगी तो उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो लोग अपना पार्ट टाइम प्रयास करते रहेंगे और ये सारी चीज़ें नुकसानदायक हैं। हालांकि अगर मेरे कहीं आसपास मुझे देखने को मिली ये सारी चीज़ें तो मैं तो जाहिर सी बात है इस पर सख्त से सख्त कदम उठाऊंगा और लोगों को जागरूक होने के लिए भी कहूँगा कि अंधविश्वास को छोड़ें, खुद में जिएं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप जैसे मेहनत करेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे, वो सब आपके हाथ की लकीरों में है। आप जो मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगी, ना कि दूसरों को मार के और ये सब क्रियाएं करके। आपका ही नुकसान होगा और आसपास के लोगों में भी गलत जो है संदेश जाएगा। आपको क्या लगता है कि इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? आपका समाज
या शिक्षा की कमी या ऐसे तंत्र मंत्र में आस्था रखने वाले लोग? देखिए, दोषी कोई नहीं है, दोषी है शासन प्रशासन। अगर शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करेगा, उनको जेल में डालेगा, तो लोगों के अंदर एक डर बना रहेगा कि मैं अगर ऐसी घटनाओं को करूंगा या मैं तंत्र मंत्र का ऐसा दुष्प्रचार लोगों के अंदर करूंगा तो मुझे जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो जब ये डर लोगों के अंदर बना रहेगा तो वो इस तरीके से कदम नहीं उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शासन प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, जिससे इस तरीके की जो घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही हैं वो इस पर लगाम लगाने की कोशिश कर सकें। बिल्कुल लगाम लगाने की कोशिश करें। आपको क्या लगता है इस अपराधी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल जेल होनी चाहिए, उसके बाद फिर फांसी वांसी होनी चाहिए। बाकी इन तंत्र मंत्र अफवाहों पे ध्यान ना दें। ये तो सब अगर आजकल तो आपने देखा होगा, आजकल इंसान इंसान को पूजने लगा है, भगवान तो कम ही हो गए हैं। तंत्र मंत्र क्या है? आज की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज के उस चेहरे को दिखाती है जहां अंधविश्वास इंसानियत से बड़ा हो गया। आपने देखा, हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी अपनी राय दी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम चौक। धन्यवाद।